हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं एपिसोड 2 फ्रेजेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सिबलिंग्स का पार्ट 2 25 सेंटेंसेस मैंने अपने पार्ट 1 में रिकॉर्ड किए थे एंड आज हम करेंगे सेंटेंस 26 से। सो लेट अस सी व्हाट इज सेंटेंस 26 एंड आई होप आप सबने 25 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए होंगे और किसी न किसी के साथ जरूर बोले होंगे। कोई कमेंट करके तो आपने नहीं बताया, बट इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू। तेरे बिना सब अधूरा सा लगता है। आप लोगों के बिना भी मुझे बहुत अधूरा सा लगता है। तेरे बिना बहुत अधूरा सा लगता है को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग फील्स लगता है, एवरीथिंग फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। तेरे बिना एवरीथिंग फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। यू ऑलवेज मेक फन ऑफ मी। मजाक उड़ाना, मेक फन। You always make fun of me. Next sentence is तेरे पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, कोई ना कोई बहाना होता है। इंग्लिश नहीं बोलने का कोई एक्सक्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। तेरे पास कोई ना कोई बहाना होता है। You always have some or the other excuse. Some excuse, some or the other excuse, आप कुछ भी बोल सकते हो। तुम्हारे पास कब कोई ना कोई बहाना होता ही है। यू ऑलवेज हैव सम एक्सक्यूज, यू ऑलवेज हैव सम और द अदर एक्सक्यूज। नेक्स्ट वन इज तुझे दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं है। ओ नो, व्हाट एन इमोशनल सेंटेंस। तुझे दूसरों की इमोशंस की फीलिंग्स की परवाह नहीं है। यू डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है मैंने। यू डोंट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स, दूसरों की फीलिंग्स, अदर्स फीलिंग्स, यू डोंट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स। नेक्स्ट वन इज तू बात को अननेसेसरीली लंबा खींच देता है, लंबा खींचता रहता है, स्ट्रेच करता रहता है। यू ड्रैग थिंग्स अननेसेसरीली। ड्रैग थिंग्स, खींचते रहना, खींचना, ड्रैग थिंग्स अननेसेसरीली। नेक्स्ट वन इज तू ना बहुत जिद्दी है। जिद्दी की इंग्लिश बताओ मुझे, जरा बताओ मुझे स्क्रीन पे देखे बिना। यू आर सो स्टबर्न। स्टबर्न, जिद्दी, स्टबर्न। नेक्स्ट वन इज अब टॉपिक बदल दे। मतलब बहुत हो गया, बहुत डिस्कशन हो गया, अब बस कर, अब टॉपिक बदल दे। चेंज द टॉपिक नाउ, चेंज द टॉपिक नाउ। नेक्स्ट वन इज तू हमेशा अटेंशन चाहता है। कुछ लोग होते हैं ना, जानबूझ के अटेंशन चाहिए, बस राखी सावंत अटेंशन ही अटेंशन चाहिए। तू हमेशा अटेंशन चाहता है। यू ऑलवेज वॉन्ट अटेंशन, यू ऑलवेज वॉन्ट अटेंशन। राखी सावंत तो बहुत गुड वे में अटेंशन लेती है। तू हमेशा अटेंशन चाहता है। यू ऑलवेज वांट अटेंशन। नेक्स्ट इज ये तेरे बस की बात नहीं है। ओ नो, ये तेरे बस की बात नहीं है। अगर आपको कोई ये बोले ना कि इंग्लिश बोलना तेरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल मानना मत। मैं बोल रही हूँ आपको, इंग्लिश बोलना सबके बस की बात है। बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस करना है, दिमाग में ठानना है। ये मुश्किल है और इसको कर लो। ये तेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। नॉट योर कप ऑफ टी, तेरे बस की बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात नहीं है। नॉट योर कप ऑफ टी। नेक्स्ट वन इज तू हमेशा कंपटीशन में रहता है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ हमेशा कंपटीशन में रहता है। यू ऑलवेज इन कंपटीशन, यू आर ऑलवेज इन कंपटीशन। यू आर का मैंने बना दिया योर, यू आर ऑलवेज इन कंपटीशन। नेक्स्ट इज तुझे सब कुछ मजाक लगता है ना। इतनी सीरियसली बात कर रही हूँ मैं, सीरियसली बात कर रही हूँ मैं, लेकिन मजाक लग रहा है। तुझे हमेशा सब कुछ मजाक लगता है। एवरीथिंग सीम्स लाइक अ जोक टू यू। एवरीथिंग सीम्स लगता है, एवरीथिंग सीम्स लाइक अ जोक टू यू। तुम्हें मजाक लगता है, अ जोक टू यू। नेक्स्ट वन इज मैं तेरी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। तूने गलत किया या तूने बहुत अच्छा किया, व्हाटएवर। मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू, सी आई के साथ वॉज लगता है, बट ये तो इमेजिनेशन है ना। इमेजिनेशन के लिए आप हमेशा वर्ड लगाएंगे। इफ आई वर यू नहीं होना, होता, इमेजिनिंग, ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग। इफ आई वर यू आई वुडंट हैव डन दैट, आई वुडंट हैव डन दैट। तो हर चीज को कंपैरिजन में क्यों लेता है? हर चीज को, ओ माय गॉड, हर चीज को कंपैरिजन में क्यों लेता है? व्हाई डू यू कंपेयर एवरीथिंग? क्यों कंपेयर करना है इसको उससे, उसको इससे? डोंट कंपेयर, ओके? व्हाई डू यू कंपेयर एवरीथिंग? नेक्स्ट वन इज तू सीरियसली एफर्ट नहीं करता। ओ नो नो, मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत एफर्ट करते हो टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली।
आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। बट अगर ये किसी को बोलना हो कि तू सीरियसली एफर्ट नहीं करता, यू डोंट पुट इन सीरियस एफर्ट, यू डोंट पुट इन नहीं डालते एफर्ट, यू डोंट पुट इन सीरियस एफर्ट। नेक्स्ट वन इज अब तो समझदार हो गया। आप सब भी, कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो समझदार हो गया है, यू बिकम वाइजर नाउ। समझदार, वाइज, अब ज्यादा समझदार हो गया, वाइजर। सो तू पहले से ज्यादा समझदार हो गया, यू हैव बिकम वाइजर नाउ। तू समझदार हो गया, यू हैव बिकम वाइज नाउ। ओके, सो वाइजर हम कब यूज करेंगे? जब मैं ये बोल रही हूँ कि तू पहले से ज्यादा समझदार हो गया। यहाँ पे जो हिंदी सेंटेंस लिखा है उसके अकॉर्डिंगली वाइज आना चाहिए, यू हैव बिकम वाइज नाउ। माफ कर देना इस स्लाइड के लिए, हाँ थोड़ी सी गलती हो जाती है मुझसे। यू हैव बिकम वाइज नाउ, बट वाइजर हम कब लगाएंगे? इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि तुम पहले से ज्यादा वाइज हो गए हो। सो वाइजर नाउ। नेक्स्ट वन इज तू हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। यू ऑलवेज ब्लेम अदर्स, यू ऑलवेज ब्लेम अदर्स, दूसरों को। नेक्स्ट इज मुझे तेरा एटीट्यूड पसंद है। ओह, मुझे भी, मुझे तेरा एटीट्यूड पसंद है। आई लाइक योर एटीट्यूड, आई लाइक योर एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज तू मुझे हंसा हंसा के मार देगा। पेट दुखा दिया हंसा हंसा के। हाँ, तू मुझे हंसा हंसा के मार देगा। you'll kill me with laughter, you'll kill me with laughter। लुक एट द कॉन्ट्रैक्शंस। जब मैं बात करती हूँ, जब मैं इंग्लिश सेंटेंसेस बोलती हूँ, आपको मेरे कॉन्ट्रैक्शंस पे फोकस करना है, ताकि आप भी यू विल, यू हैव में ना लगे रहें, बट उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करो ताकि आप फ्लुएंट लगो। ओके, सो यू विल के जगह हम बोलेंगे you'll kill me with laughter, हंसा हंसा के। तू हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। ओ नो, गड़बड़ गड़बड़ किससे? आपको ऐसी कंप्लेंट बताना मुझे। यू ऑलवेज मेस थिंग्स अप, मेस अप। ओके, मेस अप, आप कोई चीज मेस अप करते हो तो मेस थिंग्स अप, यू ऑलवेज मेस थिंग्स अप। नेक्स्ट इज मुझे पता था तू ऐसा ही करेगा। बहुत यकीन था मुझे कि तुम ऐसा ही करोगे। आई न्यू यूड डू दैट, यूड, यूड, अब यू वुड का यूड कर दिया है मैंने। आई न्यू यूड डू दैट। नेक्स्ट वन, तू सही कह रहा था एक्चुअली। वाक्य में तू सही कह रहा था। यू वर एक्चुअली राइट, तू बिल्कुल सही था। यू वर एक्चुअली राइट। सो ना, पूरी हिंदी टू इंग्लिश मत देखो। कभी कभी हमें लिखा मैंने है तो सही कह रहा था, लेकिन बोला है मैंने यू आर एक्चुअली राइट, कि तुम सही थे, तो सही कह रहे थे, सही थे, मीनिंग इज सिमिलर। ओके, सो दिस इज व्हाई यू कैन से यू आर एक्चुअली राइट। एंड नेक्स्ट इज अब तो बदल गया है। बहुत बदल गया है। you've changed now, you've changed now, not you have, but you've changed now. In the last sentence of episode 2, part 2 of phrases with friends, siblings and family is चल अब मान भी जा। मान भी जाओ गलती, हाँ अपनी गलती मान जा। अब हम बोल रहे हैं कि चल बहुत हो गया, अब मुकरना, मान भी जा अपनी गलती। कम ऑन, एडमिट इट नाउ, एडमिट। ये थे हमारे रेगुलरली यूज सेंटेंसेस विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड सिबलिंग्स। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। आई विल कम बैक विद एपिसोड 3 विद द होप, वेरी स्ट्रॉन्ग होप एंड ट्रस्ट इन माई माइंड कि आपने 2 एपिसोड्स में से कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस चूज कर लिए और आप उन्हें रेगुलरली बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश सीखते जाओ, बोलते जाओ, सीखते जाओ, बोलते जाओ, बस इतना ही करना है, प्रैक्टिस करना है। सो विद ऑल माई गुड विशेस एंड लक टू यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।